नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जिन जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा है, हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक खोटा बुक का रिव्यू भी दिया था। और वैसे लोग जो लोकल लैंग्वेज यानी लैंग्वेज पेपर 2 के रूप में खोटा विषय का चयन किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि हम अब आपको जितना भी उत्पाद सिपाही के लिए सिलेबस दिया गया था खोटा का, उसके सभी चैप्टर को कवर करेंगे और सभी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको करवाने के प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो है सो असमर्था पब्लिकेशन का स्पेशल बुक नया एडिशन आया हुआ है, जो स्पेशल झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए खोटा का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। और आप लोगों को बता दें कि आप इतना बढ़िया बुक है, इसमें चैप्टर वाइज जितना भी है, जो भी JSSC एक्साइज कांस्टेबल के लिए पढ़ना है, चाहे वो BN अवतार जी का हो या फिर विश्वनाथ, मतलब जिन जिन का भी कहानी, एकांकी, कविता, जो भी पढ़ना है खोटा में, सब जो है सो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आज हम इसमें से जो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा इससे पहले 4/8/2019 यानी होने वाला है, उससे पहले 2019 में लिया गया था, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं। और इससे आपको पता चल जाएगा ओवरऑल व्यू कि बुक कितना बढ़िया है। आप इस बुक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और ये बुक जो है सो बहुत ही अच्छा बुक है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने खुद से जो है सो इसको देखा एक एक करके। तो इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन इतना अच्छा तरीके से दिया गया है कि आप कह नहीं सकते। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आज का ये प्रैक्टिस सेट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप छोटा भाई समझ के आप गलती को बताने का प्रयास करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चन है वो JSSC खोटा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 4/8/2019 में जो इससे पहले लिया गया था 2019 में, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है उसको हम आज करवाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अघन सूखे फूलल फेर बहुरिया ओहे हाल, कहावत के माने बतावा। यानी कि अघन सूखे फूलल फेर बहुरिया ओहे हाल, ये कहावत है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, गांव देहात में ये जो है सो कहावत बोला जाता है कि थोड़े दिन के सुख जो है सो ठीक नहीं रहता है, या तो सुख हमेशा के लिए रहे, या फिर मतलब थोड़े दिन का जो सुख होता है वो कष्टदायक होता है। एकाएक आपकी स्थिति सुधरी है, फिर वही स्थिति हो गई, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो है ए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, थोड़े दिन के सुख। इस कहावत का मतलब हुआ थोड़े दिन का सुख। दूसरा जो है सो ये भी कहावत ही है, ऊपरे राम राम बगल में छुरी। ये हिंदी में भी कहावत है कि मुख में राम और बगल में छुरी। यानी कि इस कहावत का क्या मतलब होता है, तो इसका कहावत का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। ऊपर मन से वो कोई ऐसा मित्र आपका होगा जो ऊपर मन से बहुत अच्छा बोलता होगा, लेकिन भीतरी जो है वो बहुत बदमाश रहता होगा, आपको बुरे समय में आपका साथ नहीं देता होगा। तो वही बोल रहा है कि ऊपरे राम राम बगल में छुरी, कहावत के माने है तो धोखेबाज। इसका हो जाएगा सी आंसर, धोखेबाज होना। तीसरा है, कुकुरेक पेटे घीव ना पचे। कुकुरेक पेटे जो है घीव ना पचे, देहात में कहावत है, इसका हिंदी उच्चारण में कर देता हूँ। कहा जाता है ना कि कुत्ता को कितनों घी पिलाएगा उसको नहीं पचता है। तो इसका कहावत का मतलब क्या हो गया, तो इस कहावत का मतलब हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बात ना पचवे। बात जो है सो उससे नहीं पचता है। बहुत सारा ऐसे लोग होंगे आपके अगल बगल जिसको आप कोई सीक्रेट चीज़, वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आप उसको अपना सीक्रेट चीज़ बताते होंगे, लेकिन वो सीक्रेट चीज़ बताने से पहले आप उसको बोलते होंगे कि किसी को नहीं बताएगा।
फिर भी जो है सो वो बता देता है। नहीं बोलते हैं कि दोस्त के भी दोस्त होते हैं, इसलिए किसी को अपना जिगरी दोस्त समझ के उसको अपना जो आपका सीक्रेट बात होता है वो शेयर कभी मत करिएगा, क्योंकि ये जो है सो कलयुग है, इसमें कोई अपना नहीं है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। चौथा नंबर क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है घारेक मुर्गी दाइल बराबर। घारेक मुर्गी दाइल बराबर कहावत के माने के है। मतलब हिंदी में इसका अगर उदाहरण करें तो उच्चारण करें तो इसका होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके घर में कोई वैसा चीज़ है तो वैसा चीज़ और किसी दूसरे के घर में नहीं है, तो आप देखते होंगे जिसके घर में नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन आपके घर में है तो आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि जिसके लिए नहीं है वो उसके लिए बहुत ही एक सपने की तरह है। तो वही कहा गया है इसमें कि घर की मुर्गी दाल बराबर के मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर हर एक चीज़ के माइन ना। इसका जो है सो बी नंबर आंसर हो जाएगा कि हर एक चीज़ें के माइन ना, मतलब घर का चीज़ का कोई मान आदर नहीं है। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है चट मंगनी पट बियाह। चट मंगनी पट बियाह कहावत के माने है। चट मंगनी पट बियाह देखते होंगे आप, अगर गांव के क्षेत्रों से होंगे तो बूढ़ा लोग ये सब कहावत बोलता है कि चट मंगनी पट बियाह कर दिया, यानी कि किसी भी काम को जल्दी से कर देना, यही होता है चट मंगनी पट ब्याह करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, चट मंगनी पट ब्याह कर देना, यानी कि किसी भी काम को तुरंत ख़त्म कर देना। छठा है आग टांगेक मुहावरा के अर्थ बतवा। ये आग टांगेक मुहावरा जो है सो वो खुद मेरी मम्मी हमको बोलती थी, क्योंकि बचपन में सबको जानते हैं कितना बचपना, अगर किसी मम्मी के सामने हम पैसा का डिमांड कर दिए तो वो बोलती थी कितना आग टांगा है। तो उसी प्रकार ये मुहावरा जो है खोटा जो है सो आप लोग जानते हैं झारखंड का जो है सो स्थानीय भाषा है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आग टांगे का मतलब होता है बदमाशी, शैतानी करना। तो छठा का जो है सो ए हो जाएगा। सातवां कपार खाएक। कपार खाएक मुहावरा के अर्थ बतवा। कपार खाएक ये भी सुना सुनाया आप लोगों को लग रहा होगा। कपार खाएक जो होता है इसका मतलब, इस मुहावरे का मतलब होता है परेशान करेक। क्या हो जाता है? परेशान करेक। सातवां का जो हो जाएगा वो बी नंबर आंसर ऑप्शन हो जाएगा। आठवां है थोथना रांगेक मुहावरा का अर्थ हो। थोथना रांगेक मुहावरा के अर्थ हो, तो इसका आप जानते होंगे गांव घर में जब लड़ाई होता है तो देखते होंगे कहता होगा तो थोथना रांग दो, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मारेक। क्या हो जाएगा? मारेक। आठवां का नहीं सॉरी, थोथना रांगे के यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, बुक में कुछ और दिया है और ऐसे तो कुछ और होता है, लेकिन आठवां का बी दिया है चोरी करेक, थोथना रांगेक, लेकिन थोथना रांगेक तो मारेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी दिया हुआ है। खैर आप लोगों के पास अगर कोई मुहावरा का बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। नौमा है पसीना गारेक। मुहावरा के अर्थ है पसीना गारेक। पसीना कब गिरता है? जब आप किसी कोई मेहनत का काम करते हैं, आप घर में बैठे हैं एसी में पंखा चला के, तो आपका क्या पसीना आएगा? नहीं आएगा। तो पसीना गारे के मुहावरा के अर्थ हो जाएगा मेहनत करे। नौवां का बी हो जाएगा। दसवां पीठ दिखावे मुहावरा के अर्थ हो। दसवां पीठ दिखावे मुहावरा के की अर्थ हो, तो पीठ दिखाना क्या होता है? युद्ध के मैदान में जब दुश्मन पीठ दिखा दे या कोई सैनिक पीठ दिखा दे, भाग जाए, सामना नहीं करे दुश्मन का, दो हाथ ना करे, उसी को बोलते हैं पीठ दिखावे के, यानी भागे के, डर से भाग जाना, भागे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीठ दिखाना का। अब आ जाते हैं 11वां नंबर। तो 11वां नंबर है, अब क्वेश्चन आ जाता है झारखंड के इर्द गिर्द जो होने वाले पर्व है, त्यौहार है, वो सब के बारे में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है जावा गीत गावल जाहे। जावा गीत कब गावल जाता है? आप लोग जानते होंगे अगर झारखंड के होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करम परब। अगर आप झारखंड के होंगे, हालांकि ये बिहार में भी पर्व मनाया जाता है, क्योंकि मेरे बिहार में कुछ रिलेटिव हैं, तो वहाँ मैं एक बार गया था, तो वहाँ भी करम पर्व मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाएगा? बिहार से ही तो झारखंड अलग हुआ है, तो ये जानते हैं कि संस्कृति का आदान प्रदान जो है सो लोगों के अलग अलग जगह बसने आने जाने से होता है। जैसे छठ जो है सो मुख्य रूप से बिहार का पर्व है। वैसे तो अभी आज के दिन में छठ पर्व जो है सो ऑल ओवर इंडिया नहीं कह सकते हैं, विदेशों में भी छठ होने लगे हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय यहाँ से विदेश में बसे हैं,
वो लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूले हैं, तो वो अब विदेश में भी छठ होने लगा है। खैर ये छोड़िए, क्वेश्चन पर लौटते हैं। जावा गीत जो है सो कब गावल जाए, तो करम पर्व के दौरान जो है सो हमारी बहनों के द्वारा जो है सो जावा गीत गायल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, भाई बहने प्यार के प्रतीक पर्व है। भाई बहने प्यार के प्रतीक के पर्व कौन पर्व है, तो झारखंड में, बिहार में, अगल बगल झारखंड के राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब में जो है सो एक करम पर्व मनाया जाता है। करम पर्व ये भाई बहन के प्यार के जो है सो एक प्रतीक है, उसी से रिलेटेड ये पर्व है, उसी में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे झारखंड में भाई जो है सो अपनी बहनों के लिए करम का डाल लाते हैं जंगल से, और उस दिन बहन जो है सो दिन भर भूखी रहती है। घर में पुए पकवान भी बनते हैं बहनों के लिए, और वो जो है सो वो करम गोसाई को एक जगह गांव में, जहाँ वो वैसा कोई जगह रहता है, टिल्हा उल्हा या फिर कोई मैदान वगैरह, तो वहाँ गड़ा जाता है करम गोसाई को, और वहाँ पे हमारी बहनों के द्वारा करम किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जितिया, जितिया भी एक पर्व है, सोहराय भी एक पर्व है। ये तीनों जो है सो झारखंड का एक पर्व है। ये छाता नहीं जान रहे हम, छाता क्या होता है ये हमको नहीं पता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करम पर्व मनबल जा है, करम पर्व कब मनाया जाता है, वही पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में कि करम पर्व मनबल जा है। तो करम पर्व कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भादर एकादशी, यानी भादों के एकादशी जब होता है उस दिन जो है सो, जब भादो मास जब इंटर करता है और उसका 11 दिन जब होता है, तब उसी दिन जो है सो करम पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड का जो है सो बहुत ही प्रचलित पर्व है, जो हमारी बहनों के द्वारा किया जाता है अपने भाइयों के प्रेम के लिए, जुड़ाव भाई बहनों में। वैसे रक्षाबंधन भी होता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जितिया पर्वे केकर लंबा उम्र मांग है। जितिया जो है सो केकर कौन पर्व है और केकर लंबा उम्र खातिर इसको किया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि जितिया पर्व जो है सो बेटा के लंबी उम्र के लिए माँओं के द्वारा जितिया पर्व किया जाता है। लड़ाई करते थे बचपन में, तो सुनते होंगे अगर आप गांव से होंगे तो, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, वार्तालाप में बोलता था एक दूसरे को, तो मैया जितिया ना कर ले हो कि रे। तो उसी में यहाँ पे पूछा गया है कि जितिया पर्व केकर लंबा उम्र के मांग है, तो वो बेटा के लंबा उम्र के लिए, बेटा बेटी यानी अपने माँ जो है सो अपने संतान की लंबी उम्र के लिए जो है सो जितिया पर्व करती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बरद खूटा कौन बरबे मनावल जा है। बरद खूटा कौन बरबे मनावल जा है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सो डी हो जाएगा, सोहराय। आप जानते होंगे सोहराय जो है सो झारखंड का एक प्रसिद्ध पर्व है, जिसमें हमारे घर के जितने भी जानवर होते हैं, जानते होंगे आप लोग, हिंदू धर्म में भी और ऐसे झारखंड के स्थानीय लोग सोहराय को मनाते हैं, जिसमें हम लोग जो है सो अपने घर में बैल जैसे रहता है, गाय रहती है, तो उन लोगों को लक्ष्मी के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजा में भी हम लोग पूजा करते हैं अपने घर में, तो सोहराय में भी जो है सो बरद खूटा का जो है सो पूजा होता है सोहराय में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, संगायक औजी अवैया शब्द कहल जा है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ के बताते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का जो है सो बी आंसर होगा। अच्छा क्या कह रहा है आपको बताते हैं। संज्ञा के औजी अवैया शब्द कहल जाए, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हुआ संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो हिंदी में आप लोग जानते ही हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो है सो सर्वनाम आंसर यानी बी आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर, मोहन दिल्ली से आयल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, वाइक में सर्वनाम छाटा। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जहाँ संज्ञा में जो है सो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, वहीं सर्वनाम में जो है सो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, जैसे यहाँ किसी का नाम आ रहा था, जैसे राम एक नाम है तो संज्ञा आ गया, लेकिन यहाँ सर्वनाम में क्या हो जाएगा, तुम, आप, ई, ऊ, ये हो जाएगा संज्ञा के बदले आने वाले शब्द। जैसे सपोज आपका नाम राम है, तो राम अगर आपको बोलेंगे तो आप एक संज्ञा हो गया, लेकिन तुम बोल देंगे, तोर बोल देंगे, तोय बोल देंगे, तो ये जो है सो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो ही पूछ रहा है कि संज्ञाक औजी अवैया शब्द कहल जाहे।
तो ये तो 16 नंबर क्वेश्चन था सर्वनाम। खोटा में जो व्याकरण है वो थोड़ा सा समझना इजी नहीं है, इसके लिए जो है सो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं हम कि झारखंड के एक सर हैं प्रभात सर, जिनका यूट्यूब चैनल है प्रभात करके कुछ है, झारखंड प्रभात सर, आप डालिएगा तो आ जाएगा। वो जो है सो उत्पाद सिपाही के लिए जितना भी व्याकरण पढ़ना है ये खोटा में, उसको पूरा कवर किए हैं। तो उनके आप यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो मेरे भी गुरु हैं, उनसे हम पढ़ते हैं। और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो है सो वो पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं झारखंड के बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वो सिलेबस कवर किए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप उनसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ वो प्रैक्टिस सेट हालांकि शायद करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ करवाऊँगा अब, क्योंकि मैंने जो है सो इसके जो इससे रिलेटेड जितना भी होता है जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह उन सबको ख़रीदा है, तो उसको मैं स्कैन कर करके आप लोगों के लिए जो है सो PDF बना के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। तो कहाँ थे, 17 नंबर क्वेश्चन पे थे कि मोहन दिल्ली से आइल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, वाइक में सर्वनाम छाटा। तो मोहन तो संज्ञा हो गया, दिल्ली भी संज्ञा हो गया, क्योंकि मोहन नाम हो गया, दिल्ली जगह का नाम हो गया। तो इसमें जो है से ई जो है सो सर्वनाम है, ई ऊ तो ये सब जो है सो सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन जो है सो सी हो जाएगा। ई जो है ये सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द हैं। तो 17 में हो जाएगा क्या, 17 में सी हो जाएगा। 18 आदर सूचक शब्द छाटा। आदर सूचक शब्द क्या होता है आप लोगों को बता दें। किसी भी शब्द को आदर सूचक जब हम लेते हैं तो वो आदर सूचक शब्द कहलाता है। हालांकि इसका डिफिनेशन मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तोहनिक। तोहनिक जो है सो थोड़ा सा एक देख सकते हैं, इसमें रिस्पेक्टफुल सेंस आ रहा है, तो ये आदर सूचक शब्द है तोहनिक। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मोहना घरे कोई आवल है, बाइक में कौन सर्वनाम है। मोहना घरे कोई आवल है, ई बाइक में कौन सर्वनाम है। तो इसमें जो सर्वनाम है मोहना घरे कोई आयल है, तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं कोई कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन है, कोई आयल है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनिश्चित वाचक, क्योंकि निश्चित नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चित वाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में इसको बोलते हैं। अनिश्चयवाचक बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोहित आयल है, ई बड़ी कोरी लागे, बाइक में कौन सर्वनाम है। रोहित आयल है, ये बड़ी कोरी लागे, कोरी शायद कोढ़ी लिखना चाह रहा था क्या, यही इसका मतलब यही होगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो 20 का जो है सो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चित वाचक, क्योंकि इसमें निश्चित कर रहा है कि वो क्या है। तो इसमें देख सकते हैं कि रोहित आयल है, ये बड़ी कोरी लागे। 21 नंबर क्वेश्चन, एक वचन आदर सूचक शब्द छाटा। एक वचन हो और वो आदर सूचक शब्द जो है सो हो, उस शब्द को छाटना है। तो 21 नंबर का हो जाएगा सी, यानी तोहे, तोहे। 22 नंबर, तोहर बाप के लागथू, तोहर बाप के लागथू, बाइक में कौन सर्वनाम है। तो 22 नंबर का हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो कहने वाला है, जो प्रश्न कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, तोहर बाप के लागथू। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन में लगा हुआ है। जब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने आएगा किसी वाक्य में और उसमें सर्वनाम पूछेगा कि बाइक में कौन सा सर्वनाम है, तो आप आंख मूंद के प्रश्नवाचक सर्वनाम मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोहर बाप के लागथू। हेठे लिखल शब्दे सर्वनाम छाटा, मतलब नीचे जो लिखा हुआ शब्द है चारों में से उसमें सर्वनाम छाटना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग जानते होंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम, गंगा और पटना, राम एक नाम है, गंगा एक नदी है और पटना जो है एक जगह का नाम है, ये तीनों संज्ञा है। तो इसमें आप आसानी से देख के मार सकते हैं कि ई ऊ इसमें जो है सो क्या है, सर्वनाम है, यानी संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कहाँ कौन शब्द
में वाचक सर्वनाम है, कहाँ और कौन शब्द में कौन सा वाचक सर्वनाम है ये पूछ रहा है, कहाँ और कौन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सो अनिश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कहाँ निश्चित नहीं कर रहा है कि कहाँ कौन सा जगह, कौन माने कौन आदमी है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित वाचक, यानी B24 का हो जाएगा कहाँ कौन। कहाँ कौन ये बुक में जो है सो सी दे रहा है, नहीं हाँ बुक में सी दे रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, बुक में जो है सो सी दे रहा है प्रश्नवाचक। हालांकि कहाँ कौन ये प्रश्नवाचक ही होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक लगा है, सॉरी ये प्रश्नवाचक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष बतावे है ओकर कहल है। संज्ञा व सर्वनाम का जो गुण दोष बताता है उसको क्या बोलते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जो गुण दोष को बताता है ओकर क्या, उसको क्या कहा जाता है, वही पूछ रहा है। तो इसको जो है सो विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम का जो गुण दोष बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम, जैसे राम, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो उसका क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है ना कि वो एक अच्छा लड़का है। सर्वनाम में तुम एक गंदे लड़के हो, इसमें गंदा, इसमें क्या है, विशेषण है, विशेषण यानी विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का जो विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण, गुण दोष जो बताता है। 26 नंबर, महतो कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा। महतो का जो है सो स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गांव में देखते होंगे बुजुर्ग लोग अपने नाम के बाद जो है सो महतो लगाते हैं, मेरे भी दादा लगाते थे, आप लोग के भी घर में अगर बुजुर्ग होंगे तो वो लगाते होंगे फलना महतो। तो 26 नंबर का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, महतवाइन, यानी महतो गांव में उसको कहा जाता है, अगर मैं ठीक हूँ तो, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है और उसकी वाइफ को महतवाइन कहा जाता है। मेरी दादी जब बाज़ार जाती थी तब जो है सो, ये मैं कहानी बता रहा हूँ, हमारे बाज़ार जाने के क्रम में जो है सो बहुत सारा मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ की औरतें जो मेरी दादी को पहचानती थी तो उनसे कुछ लेना होता था तो उनको महतवाइन करके जो है सो पुकारते थे। इस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया है, मेरे पापा बताते थे, क्योंकि मेरी दादी मेरे जन्म से पहले ही डेथ कर गई थी, तो मैं अभागा था जो अपनी दादी को नहीं देख पाया। हालांकि आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो बहुत ही अच्छा लगता होगा उनकी सेवा करने में। तो आप लोग देख लिए महतो का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, महतवाइन। 27 नंबर है, मामा का स्त्रीलिंग शब्द बतावा। मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो 27 नंबर का डी हो जाएगा, मामा का हो जाएगा मामी। अच्छा, आप लोगों को पता है आजी किसको बोलते हैं, आजी खोरठा में बोलते हैं दादी को। किसको बोलते हैं, दादी को, क्योंकि उसमें एक कहानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। सेठ का जो है सो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है, तो सेठ का हो जाएगा क्या होगा, सेठाइन हो जाएगा। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेठाइन। जल्दी जल्दी अब बताने की कोशिश करते हैं। 29 नंबर का हो जाएगा, रंगला कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। रंगला, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रंगली। क्या हो जाएगा, रंगली। ऑप्शन नंबर सी दूसरे ऑप्शन पे कर दिए थे, रंगली हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाबू का वचन बहुवचन शब्द बतावा। बाबू का बहुवचन शब्द बतावा। बाबू का क्या हो जाएगा, बहुवचन शब्द, तो बाबू का बहुवचन शब्द हो जाएगा सी, बबू वाइन, बबुआइन हो जाएगा। बाघ कर बहुवचन शब्द बनवा। बाघ का जो है सो बहुवचन बनाना है, तो बाघ का जो है सो क्या हो जाएगा, तो इसका होगा बाघवाइन। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा,
बाघ का जो है सो स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाघिन। 33 छोटका का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। छोटका का जो है सो स्त्रीलिंग क्या होगा? तो छोटका का हो जाएगा छोटकी। क्या हो जाएगा? छोटकी। ऑप्शन नंबर ए। सोनार का स्त्रीलिंग बतवा। सोनार का, तो सोनार का क्या हो जाएगा? सोनार का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सोनारिन। सोनार का क्या हो जाएगा? सोनारिन। माय कर पुल्लिंग शब्द बतवा। माय का, तो माय का क्या होता है पुल्लिंग शब्द? तो माय का बाप होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। छौवा कौन वाचक संज्ञा है? छौवा, छौवा कौन वाचक संज्ञा है? छौवा का हिंदी में मतलब क्या होता है, ये हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो हम आपको बताएंगे। तो इसका हो जाएगा बी जाइत वाचक। क्या हो जाएगा? जाइत वाचक। छौवा। हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़ते होंगे। बकरी क्या हो जाएगा? जाइत वाचक, क्योंकि बकरी पूरे बकरी जाति का बोध हो रहा है। भेड़ क्या हो जाएगा? गाय क्या हो जाएगा? जाइत वाचक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नदी कौन वाचक संज्ञा है? नदी जो है सो कौन वाचक संज्ञा है? तो नदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाइत वाचक। कौन हो जाएगा? जाइत वाचक। बिरजू कौन वाचक संज्ञा है? तो बिरजू क्या हो जाएगा? बिरजू हो जाएगा, क्या होगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लंदन कौन वाचक संज्ञा होगा? लंदन जो है सो कौन वाचक संज्ञा होगा? बताइए। तो लंदन, लंदन जो है सो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि लंदन जो है सो एक जगह का नाम है। पेठिया कौन वाचक संज्ञा है? पेठिया, तो पेठिया जो है सो हो जाएगा कोंठवाचक। बरियात, बरियाती कौन वाचक संज्ञा होगा? तो आप लोगों को पता है कि सॉरी, अगर मेला है, मतलब किसी झुंड या गुच्छा, इन सब चीज़ों का बोध होता है, तो आप लोगों को पता है कि कौन सा वाचक हो जाता है? तो वो हो जाता है 41, यानी बरियात और बराती जो है सो बराती तो एक दो होता नहीं है, वो समूह में होता है, तो वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को जो है सो यहाँ गोठवाचक कहा जा रहा है। क्या बोल रहा है? गोठ, गोठवाचक। तो पेठिया कौन वाचक है? तो ये भी गोठवाचक है। तो ये बरियात या बराती कौन वाचक है? तो गोठ। हालांकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा आप लोग। 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, 41। अब 42 पर आते हैं। गरगरी कौन वाचक संज्ञा है? गरगरी, तो गरगरी कौन वाचक संज्ञा है? तो गरगरी जो है सो भाववाचक संज्ञा है। हेठे लिखल शब्दे संज्ञा शब्द छाटा। हेठे नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से संज्ञाबद्ध शब्द को छाटना है। तो इसमें जो है सो बेस, हाम, पहाड़, सभे, तो इसमें से कौन हो जाएगा संज्ञा? तो इसमें जो है सो पहाड़ संज्ञा हो जाएगा। हेठे लिखल शब्दे कौन संज्ञा शब्द ना है? तो नीचे जितना भी ऑप्शन दिया गया है, ए बी, ए में है लंदन, बी में है बराती। 44 नंबर क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। बराती, सी है ऊ, और डी है सभे, यानी सब, तीनों। तो इसमें से कौन शब्द या संज्ञा शब्द नहीं है? तो इसमें जो है सो ऊ संज्ञा शब्द नहीं है। बराती और लंदन दोनों संज्ञा है। बराती जो है सो समूहवाचक संज्ञा है, और लंदन, लंदन क्या है? तो लंदन भी संज्ञा है, क्योंकि लंदन किसी जगह का नाम है। स्कूल कौन संज्ञा, कौन वाचक संज्ञा है? स्कूल, तो स्कूल जो है सो कौन सा वाचक संज्ञा हो जाएगा? जाइत वाचक। दूगो करिया गाय बाइक में कौन विशेषण है? दूगो करिया गाय बाइक में कौन विशेषण है? तो संख्यावाचक, मात्रा, गुणवाचक या सभे। तो इसमें से
दूगो करिया गाय यानी दूगो कार गाय है, इसमें से इसका पूछ रहा है कि कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये जो है सो कार गाय गुणवाचक, क्या हो जाएगा, गुणवाचक। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, दूगो करिया गाय, दूगो, यहाँ पे दो गो हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऊ 3 गो छगरी लेगे है, ऊ 3 गो छगरी लेगे है, वाक्य में कौन विशेषण है। तो कौन विशेषण है, तो ऊ 3 गो छगरी लेके है, तो इसमें हो जाएगा संख्यावाचक क्योंकि 3 है इसमें। फिर है 48 नंबर, एक पहला जोठरा बाइक में कौन विशेषण है। एक पहला लेकिन जोठरा बाइक में कौन विशेषण है। पहला आप लोग जानते होंगे जिससे चावल या कोई चीज़ नापा जाता है गांव में। तो 48 नंबर का हो जाएगा बी मात्रावाचक, क्योंकि उसमें नापने तोलने की बात है, इसलिए मात्रावाचक हो जाएगा। 49 नंबर है, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला, वाक्य में कौन कारक हके। तो बिरसा मुंडा जो है सो झारखंड के लिए शहीद हो गए, इस वाक्य में कौन कारक हके। तो झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला। तो 49 नंबर क्वेश्चन में संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। कारक आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने, तो कारक अगर नहीं पढ़े तो आप लोग कारक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 50, एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, वाक्य में कौन कारक है। तो कारक भी पूछता है तो आप लोग पढ़ लेंगे, इसलिए इससे आपको जो है सो आसानी होगा। तो एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, अलुआ का दाम पूछ रहा है कि भाव बेचे हैं, तो इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबोधन कारक। चित्रा रानी लघु कथा के लिखल हथे, चित्रा रानी लघु कथा के लिखल हथे। अब जो है सो कहानी, एकांकी, ये सब का जो है सो पाठ शुरू हो गया है। तो चित्रा रानी अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ये कौन लिखे हैं, उनके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो 51 नंबर का सी हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक। चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा हलथिन। चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा हलथिन। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 गो। गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटा बिहा शादी कहाँ के जमींदार घरे भइल है। गोलवारी जमींदार अपन बड़ बेटा के बियाह जो है यानी शादी, वो कहाँ के जमींदार घरे भइल है, यानी गोलवार को जमींदार था, वो अपना बड़ बेटा का शादी कहाँ किया था, तो वही पूछ रहा है। तो 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सिखरिया जमींदार के यहाँ किया था। चित्रा रानी कर बिहा जमींदार के कौन बेटा से भइल हले। चित्रा रानी का जो बियाह है वो जमींदार के कौन बेटा से भइल हले। तो आप लोग अगर ये कहानी चित्रा रानी पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे। इसका जो है सो ऑप्शन 1 है, बड़ बेटा से चित्रा रानी के बियाह हो हले, राजा जमींदार के बड़ बेटा से। पेशक बतीक माने बतवा, पेशक बतीक माने बतवा, पेशक बतीक का मतलब क्या होता है वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है नुकावक, कोई भी चीज़ को छिपा लेना या नुका लेना। काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हालांकि ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा हम नर्वस भी हैं, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। आगे जो है सो थोड़े अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर है, मुड़फुचका लघु कथा लिखल हते। मुड़फुचका जो कहानी है उसको कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। कौन लिखे थे, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। 57 मुड़फुचका माने बतवा, मुड़फुचका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब होता है कोन्हो तरी छोटल, कोन्हो तरी छोटल। 58 नीरा आपन बियाह बात विजय के केकर से बात करे कही। नीरा जो है अपना बियाह का बात जो है विजय के केकर से बात करे कही है। नीरा जो है सो अपन बियाह के लिए
विजय से किससे बात करने के लिए कहती है तो वो हो जाएगा 58 का बी। क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा बी यानी बाप से। मुड़फुचका शब्द ककर खातिर राखल गेल है। मुड़फुचका कहानी में जो है सो मुड़फुचका शब्द ककर खातिर राखल गेल है। तो मुड़फुचका इसमें किसके लिए रखा गया है, तो कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो है विजय के बापे खातिर मुड़फुचका रखा गया है। मुड़फुचका शब्द विजय नीराक बाप से की बात राख ले। विजय जो है नीराक बाप से की बात राख ले, तो विजय जो है सो नीरा के बाप से बियाह करे के बात रख ले। मुड़फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप खोटा पढ़िएगा तो उसमें पात्र को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा कि इसमें मुख्य पात्र कौन है, कौन कौन है। जिस पे पूरा कहानी आधारित होता है वही होता है मुख्य पात्र, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो मुड़फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है? तो विजय जो है सो इसमें मुख्य पात्र है। हरियरे हरियर कहानी के लिखवैया हथे। हरियरे हरियर का जो कहानी का लिखवैया है वो कौन है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर इनके जो है सो लिखवैया हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रभात के कौन बात तीर नियन चुभ गेलक। प्रभात का जो है सो कौन सा बात तीर नियन चुभ गेलक? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा अब तो घर द्वार संहार। प्रभात को कौन सा बात चुभ गया? जब उसके पिताजी बोले कि बेटा अब तो घर द्वार संहार, तो बेटा का जो है ये बात चुभ गया प्रभात के। प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनौले है। प्रभात जो है सो अपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री काम बनौले है। तो इसका जो आंसर है वो सी यानी 5 सूत्री कार्यक्रम बनौले है। प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है। प्रभात नामक जो व्यक्ति है इसमें वो अपने गांव के विकास के लिए सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है। तो इसमें जो है सो वो खेती का विकास करना सबसे पहले चाह रहा है। प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे है। किस लिए मांगता है? प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगा है। प्रभात जो है सो अपने बाप से कुछ पैसा मांगा है, तो क्यों मांगता है? तो वो मोटर पंप खरीदे खातिर अपन बापे से पैसा मांगे है। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको 67 नंबर क्वेश्चन से आगे बताएंगे। तब तक इस पार्ट को आप देखिए और ध्यान से, और आप जो है सो प्रैक्टिस करिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।